हाय फ्रेंड्स, चालू के झूठ बोलने के जहां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बताते हैं आज चालू की हिसाब स्टोरी, जो कि पहले क्या क्या बोला था और अब क्या क्या कर रही है और कितने झूठ बोले थे, और आज भी उन सब चीज़ों के लिए बड़ा ही रिग्रेट करती है कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसा फैसला तो ले लिया लेकिन मैं उसको निभा नहीं पा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी के चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है आज भी। एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, 2 वीडियो उनके चैनल पर ऐसी पड़ी हुई है कि उनके लिए जो ना शायद पता नहीं कब तक के लिए ये सारी चीज़ें मजाक बनती रहेंगी, चीज़ें बोलते रहेंगे लोग, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। एक तो ये माय हिजाब स्टोरी प्लस क्या किया है सबको आपको पता ही है, उसी के टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और एक फ़नी ऐसा नहीं है, फ़नी की सच्चाई जो कि बिल्कुल उल्टी सामने आ गई थी। उसके ऊपर कुछ टाइम पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर से एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो रिव्यू करना है आज मुझे उस वाली वीडियो का, माय हिजाब स्टोरी। देखिए भाई, अब कहने को तो ये पुरानी वीडियो है, लेकिन उस पुरानी वीडियो का लिंक अगर आज भी है और आज भी उन चीज़ों को बोल के कुछ और किया गया था, व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए, और करा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, आज भी उसको सुधारने का नाम नहीं है, तो फिर तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से हिजाब पहन के बैठी हुई है भाई, मतलब ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है, चोंच वाला हिजाब बनाया हुआ है, ब्लू कलर का सूट है तो उसमें ब्लू कलर का हिजाब पहना हुआ है। हाँ, लेकिन गलती तो उसमें भी की हुई है, हिजाब को सिर्फ गले तक लपेटा हुआ है, उसको सीना तो कवर किया हुआ ही नहीं है, गला उसमें से भी दिख रहा। तो कहती है आप सबके बहुत सारे सवाल थे कि 2 साल पहले हमने हिजाब लिया था और आज ये हिजाब की स्टोरी बताने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज है हिजाब डे। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने हिजाब क्यों लिया था। छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने 11 मिनट का बना दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था और ये भी कहा था, मजाक भी उड़ाया था। मजाक तो लोग आज भी उड़ाते हैं, क्यों? क्योंकि तुम हिजाब को बदनाम कर रही हो, हिजाब को हिजाब की तरह से तो ले ही नहीं रही हो। उसी व्लॉग के टाइटल के साथ साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था, उम्मीद करती हूँ आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बहन जी, अभी भी क्लियर नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट हैं, उनको कब क्लियर करोगी? चलो 1-2 कमेंट भी पढ़कर बता देते हैं। किसी ने कहा, सच अ लायर एंड हिपोक्रेसी एट द पीक, कर्मा इज रियल, यू विल गेट फॉर श्योर। तो किसी ने लिखा, अब तेरा हिजाब और हिजाब पर ज्ञान कहाँ गया, पागल औरत। तो किसी ने लिखा, झूठी अप्पी, फ्रेंड्स हिजाब फैशन के लिए नहीं होता है, बट मैं फैशन के लिए ही करती हूँ, चालू रसगुल्ली अप्पी। मतलब 2 साल पहले की वीडियो है, लेकिन 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले लोगों ने इस वीडियो को सर्च करके, या फिर हो सकता है उनकी फीड में आ रही हो, तो वो अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, ये चालू अप्पी की फितरत है। तो भाई, जब चालू अप्पी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही तो लोग क्यों बाज आ जाएंगे? लोग तो सीख देंगे, उनका काम है ये। भाई, एक कमेंट तो मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी, हिजाबी लड़की दुनिया के सामने नहा सकती है, पूरे वेट होके वीडियो बना सकती है, क्वेश्चन मार्क। और ये तो भाई कमाल का है। अगर हिजाब की इतनी रिस्पेक्ट करती तो सबसे पहले अपनी ये डीपी हटाती जो बिना हिजाब के है। ऑब्वियसली मैंने बहुत बार इस चीज़ को बोला है, अगर तुम पहले हिजाब नहीं करती थी और अब हिजाब करती हो, और तुम्हें जब हिदायत हुई अल्लाह की तरफ से और तुमने हिजाब लेना शुरू कर दिया, तो एटलीस्ट जितनी भी बिना हिजाब की फ़ोटोज़ तुम्हारे हाथ में है हटाना, वो तुम हटाओ, इंस्टाग्राम से हटाओ, यूट्यूब से हटाओ। और नहीं हटा, अब तो तुम इतना पैसा कमा रही हो, तो तुम्हें व्यूज़ की कोई भूखी हो क्या तुम, कि नहीं इतने व्यूज़ हैं चैनल पे व्यूज़ कम हो जाएंगे? भाई, तुम्हें तो बहुत व्यूज़ आते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है उस डीपी को रखने की? वो डीपी लगाओ जो तुम पर शोभा देती है, वही हिजाब वाली जिसमें तुमने इतना चोचदार हिजाब पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है, पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इतना लंबा कैमरे के सामने बोलना मुझे नहीं आता है। और रियली इतना लंबा पक करने के अलावा तुम करती ही क्या हो? सारे दिन तुम कैमरे के सामने ही तो रहती हो। और प्लीज जज मत करिएगा मुझे, ओ माय गॉड, कितना इतरा रही है भाई। किसी ने अगर नहीं देखा ना, प्लीज वो वीडियो जरूर
देखना, समझ में आ जाएगा आपको सारी स्टोरी। और सीख और ज्ञान देने का आदत तो तब भी थी, तब भी सीख दे रही थी, खुद कुछ कर नहीं पा रही थी, आज तक नहीं कर पाई है, और ज्ञान ये तब भी देती थी। भाई प्लीज मुझे जज मत करिएगा, कोई इंसान पूछता है तो उसको बताने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन कैमरे के सामने फेस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर व्लॉगर कैसे बन गई भाई? और 2 साल से व्लॉगिंग कर रही थी ना, और 2 साल बाद ये बोल रही है, क्योंकि अब इसको 4 साल हो गए, 2 साल पहले की ये इन्होंने हिजाब स्टोरी डाली है, और उससे पहले 2 साल से व्लॉगिंग कर रही है, और तब ये भर भर के झूठ बोल रही है कि ये कैमरा फेस नहीं कर सकती, कैमरा शाय है। प्लीज मुझे जज मत करना है, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि उसके रिलीजन में क्या कहा गया है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तुम सीख दे रही हो इस्लाम की, रियली तुम इस्लाम को कितना फॉलो करती हो? अपने हिसाब से तुमने इस्लाम को कस्टमाइज किया हुआ है, जब चाहे इस्लामिक बन जाती हो, तब चाहे मॉडर्न बन जाती हो, जब चाहे हिजाबी बन जाती हो, और जब चाहे हिजाब हटा देती हो अपनी मर्जी से। कौन से हदीस में ये वाला हिजाब आया है कि आप सिर्फ कान के पीछे दुपट्टा कर लो, थोड़ी सी पट्टियाँ आप सामने से डाल दो और पूरा सीना आपका खुला हुआ है? कौन से हिजाब में आया है? बड़ी कह रही थी ना इस चीज़ के लिए कि हिजाब ऐसा होता है, हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, और हिजाब का मतलब ये होता है, मैंने पूरा वार्डरोब चेंज कर दिया है, ऐसा हिजाब होना चाहिए, वैसा हिजाब होना चाहिए। भाई कोई कहकर नहीं गया, फैशन नहीं है कि हिजाब आपके मैचिंग का भी होना चाहिए। हिजाब का मतलब होता है कोई भी कपड़े से आपको अपना सीना, आगे पीछे, सारा हेड, सब कुछ कवर कर लेना, उसको हिजाब कहते हैं। तुम तो हिजाब का मतलब भी गलत बता रही हो, कहती है किसी भी चीज़ से कवर कर लो। किस चीज़ से कवर कर लो? प्लेट से, चम्मच से, इस चीज़ से कवर कर लो। सीधा बोलो ना, ऐसे क्लॉथ से, ऐसे कपड़े से कवर करो जिससे कि आगे से सीना पूरा कवर हो जाए, पीछे से पूरा कवर हो जाए, जिससे कि बॉडी शेप ना दिखाई दे, प्लस आपके बाल ना दिखाई दें। नकल करके लोगों की हिजाबी बन तो गई है, लेकिन ये बेचारी पछता बहुत रही है। लेकिन हिजाब कैरी करने का तो रीज़न ये कुछ था ही नहीं। एक्चुअली क्या था, बेचारी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो इतना टिकटॉक पे जो पूरा फैशन परेड करती थी ना, ये कितने हल्के बाल, बिल्कुल टाट दिखाई देती थी, ये सारी चीज़ें थी। पीसीओडी है, पीसीओएस जिसको होता है, उनको नेचुरली ऐसा होता ही, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और किसी किसी को तो कुछ हो सकता है भाई, ये शायद जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती होगी गंजेपन की, क्योंकि हमने देखा है इनकी अम्मी को भी, उनकी अम्मी के भी आगे से बाल बहुत हल्के हैं। एक आध दो वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसमें फ्रंट में उनका दुपट्टा पीछे की तरफ को हो गया था, तो उनके भी आगे से जगह जगह वो गंजेपन के पैच दिखाई दे रहे थे। तो हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी इनकी हो, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है उसको हेड कवर कर लो और एक पक्की सच्ची मुस्लिमा बन जाओ, लोगों से व्यूज़ भी गेन करो, सिंपैथी भी गेन करो और अच्छे भी बन जाओ। लेकिन बीच में फिर ट्रीटमेंट करा लो, और ट्रीटमेंट होने के बाद धीरे धीरे करके हिजाब को खिसका दो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं हिजाब डालती हूँ, मैं हिजाब लेती हूँ तो मैं अल्लाह की बहुत प्यारी हूँ। क्या पता अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ पसंद आ जाए कि वो पूरा बॉडी भी कवर नहीं करता है, फिर भी वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाए। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को नीयत पसंद आती है, सिर्फ दिखावा पसंद नहीं आता। वो तुम दिखावे के अलावा कुछ करते नहीं हो। जिसको करना होता है ना, वो नीयत से अगर करता है तो फिर उसको दिखावे के मोहताज नहीं है। उसको ये मोहताजी नहीं है कि मेरे को हिजाब मैचिंग का चाहिए, मुझे हिजाब फैंसी चाहिए, उसमें बटन लगे होने चाहिए, उसमें ये नग लगे होने चाहिए, उसमें मोती लगे होने चाहिए, उसमें ये स्पार्कल लगे होने चाहिए, इसमें कढ़ाई होनी चाहिए। प्लेन काले कपड़े से भी हिजाब बनाया जा सकता है और उससे भी अपने आप को पूरा कवर किया जा सकता है। दिखावे की और फैशन की चीज़ तो है ही नहीं। अपनी लाइन को खुद से याद करो पहले। आपको नहीं पता अल्लाह पता नहीं किससे खुश हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जिस तरह की आपकी हरकत है ना, उससे तो नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए। कौन सा ऐसा काम कर रही हो जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि तुम इस्लामिक तौर पर चल रही हो, इस्लामिक हिसाब किताब से चल रही हो? आपका काम नहीं है किसी को जज करना, आपका काम है अपने आप को अच्छा बनाना। तो क्यों नहीं बना लिया अपने आप को अच्छा? अच्छा भाई, मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हिजाब किसको कहते हैं। ठीक है, अब हिजाब का इसने बताया है कि कोई भी चीज़ जिससे आप हेड कवर करते हो, अपने आप को कवर करते हो, सर को, बालों को कवर करते हो, वो हिजाब होता है। रियली यही है हिजाब का मतलब? पहले खुद तो सीख लो। और हमारे इस्लाम में ये कहा गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर रखो। तो क्यों जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर उछल कूद करते हुए वीडियो बनाती हो? वीडियो बनाना तो नहीं आया, इतने हज़ारों लोगों को दिखाना तो नहीं आया। अब ये हज़ारों करोड़ों लोग तो आपके घर नहीं जाएंगे आपको देखने के लिए। हाँ, अगर आप बाज़ार जाते हो तो इसीलिए तो मुसलमान औरतों को अबाया पहनना आया है कि वो अपने शरीर को ढक सके गैर महरम की नज़रों से। लेकिन आप तो खुद अपने घर बैठे हुए पूरे शरीर को, शरीर के जो भी हिस्से हैं जो चमक रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं,
जिसकी शेप समझ में आ रही है उसको आप खुद ब खुद रिकॉर्ड कर रही हो और पब्लिक, करोड़ों पब्लिक को अपलोड कर कर दिखा रही हो। तो ये भी बता देती चालू अप्पी, क्या व्लॉगिंग करना इस्लाम में आया है? आपकी बॉडी को कवर करना आया है, एक्सपोज ना हो आपकी बॉडी, जितना हो सके अपनी बॉडी को कवर करना आया है। तो मैडम आपने कितना कवर कर रखा है अपनी बॉडी को, दिखा रही हो ना आजकल आप अपने उसमें। हाँ, कोट सूट पहनना तो बहुत अच्छा, इस्लाम में लिखा हुआ था ना, कोट सूट पहनो जिससे कि बस दुपट्टा कान के पीछे डाल लो और छोटी छोटी सी पटिया सी जो ना आगे की तरफ को लटका लो, जिससे ना आपका सीना कवर हो, ना पीछे का कवर हो, ना कंधे कवर हो। और कितनी बार तो ऐसे हुए हैं, हमने इतने सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि पीछे के बाल दिखाई दे रहे हैं, साइड के बाल दिखाई दे रहे हैं। तो काहे का हिसाब भाई तुम्हारा? और अभी रिसेंटली जिम में ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर गई थी ना आधी बाजू की, वो क्या था? वो कवर करना नहीं आया था? तब भूल गई थी कि तुम एक मुसलमान हो, तुम्हारे हदीस में ये आया है, तुम्हारे इस्लाम में ये आया है, हमारे हुजूर का ये फरमान आया है कि बॉडी को कवर करना चाहिए। भूल गई थी क्या जब जिम जानी थी और वो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर? तो कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ और तुमने ही तो ऐसा किया है, तुम्हारी ही तो बात बता रही हूँ। तो मुझसे भी ऐसी गलती हो जाती है क्योंकि हर एक गलती से इंसान सीखता है। तो पिछले 3 साल से 4 साल से आप व्लॉगिंग कर रहे हो, 2 साल पहले आपने हिजाब अपना लिया, यानी कि आप इस्लाम के रास्ते पे चल पड़ी। तो 2 साल बाद भी आप सीख नहीं पाई हो, मतलब 2 साल से सीख ही रही हो। पहले हिजाब अपना लिया, फिर हिजाब हटा दिया, फिर टी शर्ट पहन लिया, आधी बाजू की टी शर्ट पहन ली, फिर लोअर जीन्स टी शर्ट पहन लिया, फिर डांस कर करके वीडियो अपलोड कर दी, डांस करते टाइम भी दुपट्टा हटा लिया था कैमरे को ऐसे सेट करने के लिए। हिजाब में, इस्लाम में ये बोल कर गए कि कोई भी हिजाबी जो है वो ऐसे दुपट्टे को हटा के कैमरे एंगल को ऐसे सेट कर लेगी कि वो जब उछल कूद कर रही है तो उसके शरीर के जो बॉडी पार्ट है जिनको छुपाना चाहिए गैर महरम से, जिसको नहीं दिखाना आया है, जैसे खुद कह रही हो ना एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसी को एक्सपोज करो और दिखाओ उछल कूद करके, डांस की वीडियो बना बना के अपलोड करो। ठीक है, 2 साल पहले तक आपको नहीं पता था तो आपने टिकटॉक वीडियोस बना ली, डांस की, उछल कूद की, जैसे भी तुमने बना ली, लेकिन उसके बाद तुम्हें हिदायत मिल गई। तो वो हिदायत मिली थी या उसका सिर्फ नाटक किया था, वो भी तो बताओ ना चालू अप्पी, कि उसके बाद वापस से फिर वही हरकतें दोहरा रही हो, टिकटॉक वाला ज़माना लौटा के दोबारा से लेकर आई हो। और उसी बात का प्रूफ है कि अभी जो रिसेंटली वो जुम्बा और पता नहीं क्या क्या करे थे ना, वो गाने पे, एक वो गाना वायरल था, तेरी आंखें अकाई हो काजल, कूद कूद के नाच रही थी टी शर्ट पहन के, हिजाब पहन रखा था, हाँ ये बात तो है, लेकिन कूद कूद के नाच रही थी टी शर्ट में। और एक अब था जो टीवी के एंगल के पास में फ़ोन को छुपा लिया था और बस सर नहीं दिखा रही थी, बाकी सब कुछ नाचते कूदते हुए दिखा रही थी। ये भी तो इस्लाम में हो कि नाच नाच के कूद कूद के वीडियो बनाओ, अपलोड करो और फिर उससे पैसा कमाओ। हमने आज से 2 साल पहले जब कोविड आया था तब हमने हिजाब डालना शुरू करा था। और हमने ये क्यों डालना शुरू करा था? क्योंकि आसपास से ऐसी खबरें आ रही थी, लोग मर रहे थे, न्यूज़ चैनल वाले ये बता रहे थे, तो फिर हमें डर लग गया। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं जो है अब हम जो है ऐसे मर जाएंगे, सब ऐसे मर जाते हैं, तो हमें जो है ऐसे टाइम पे अल्लाह को याद करना चाहिए और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो जो हमें दीन में बताया हमें फिर वही करना चाहिए। क्यों? अब मरने का डर दिमाग से निकल गया क्या आपकी? और धर्म का तो मुझे पता है, लेकिन इस्लाम में ये आया है कि दिन में कम से कम एक बार अपनी मौत को जरूर याद कर लेना चाहिए। तो क्या दिमाग से, दीदे से डर निकल गया क्या? या सिर्फ कोविड के टाइम पे क्योंकि लोग मर रहे थे, क्योंकि बीमारी का एक नाम था, उस टाइम सिर्फ डर लग गया था मौत जिंदगी से, और अब दिमाग से डर निकल गया? अरे आने वाली जिंदगी का तो पता ही नहीं होता है, जिसको करना होता है ना वो ताउम्र के लिए उस चीज़ को निभाता है। और तुमने क्या किया है? सिर्फ कुछ चंद व्यूज़ के लिए, कुछ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, जो कि दुनिया में ही रह जाएंगे, इसलिए हिजाब का मजाक बनाकर रख दिया। उससे तो अच्छा तुम्हारी अम्मी ही हैं, उससे तो अच्छा तुम्हारी भाभी ही हैं, जब उनका मन होता है सर कवर कर लेती हैं, दिखा देती हैं कि भाई मैंने सर कवर कर रखा है। एटलीस्ट वो हिजाबी होने की नौटंकी तो नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मुस्लिम फैमिली में आ गई हैं तो उनको पसंद है, या उनको ये कह लो कि हिदायत हुई है, या उनको ये समझ में आ गया है कि सर कवर करना चाहिए, तो वो सर को कवर कर लेती हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो सिर्फ किचन में करती हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी अम्मी की। वो भी जब आपने हेड कवर करना शुरू करा है ना, तब भी उन्होंने करना शुरू किया है। क्योंकि उससे पहले की अगर इनकी वीडियो देखेंगे तो ना इनकी नानी ढंग से सर ढकती थी, ना इनकी खालाएं सर पे दुपट्टा रखती थी। क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में, पुराने फोटोज़ में भी अगर आप देखोगे ना, इनकी अम्मी खुद सर खोल कर रखती थी और स्टेप कटिंग करा कर बाल को खोल कर रखती थी। इवन तब तक भी जब तक ये लोग यहाँ पर मुंबई सेटल हुए थे। और ये बीच की कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर ये इन्होंने ऐसे सर खोल रखे थे दोनों ने, और अपने फ़ोटोज़ अपलोड की हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छी तो फिर तुम्हारी अम्मी है। कम से कम हिजाबी होने का नाटक नहीं करती हैं, लेकिन हाँ हेड कवर करती हैं वो, पर नौटंकी नहीं करती हैं कि आगे से करो, पीछे से करो, इतना लंबा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ कान के पीछे करके दुपट्टिया
बढ़िया सी डाल दो, सीना भी कवर मत करो। जबकि हिजाब आया किस लिए पता भी है, हेड कवर करने के लिए प्लस सीना कवर करने के लिए, जिसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपने खुद कहा है। फ्रेंड्स, हिजाब फैशन की चीज नहीं है। मन आया अच्छे कपड़े पहने तो अबाया हटा दिया, अच्छे कपड़े नहीं पहने तो अबाया पहन लिया, और तुमने क्या किया है। और हाँ, ये जो कह रही थी ना कि अबाया ऐसा होना चाहिए, आगे से सीना कवर होना चाहिए, पीछे से इतना कवर होना चाहिए, खुद की शादी में क्या किया है, मतलब सर पे दुपट्टा रख रखा है, पीछे खिसका रखा है, बाल पूरे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, और दोनों ही ड्रेस ऐसी पहनी हुई थी कि फ्रंट में दुपट्टा था ही नहीं, पूरा सीना खुला हुआ था, और वो भी प्रॉपर शेप में। हद है, फोटो देखो जरा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं हेड तो कवर करती थी, क्योंकि मैं पहले जब बहुत मोटी थी और जब मेरा वजन ज़्यादा था, तब भी जब रमज़ान आते थे तो हेड कवर करती थी, और कॉलेज जाती थी तभी मैं हेड कवर करके जाती थी, तो लोग मुझसे जो मेरी उम्र के होते थे वो भी मुझे आंटी कह के चले जाते थे। फ्रेंड्स, आंटी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता था, तो इसलिए मैंने हेड कवर करना बंद कर दिया। और जब रमज़ान आते थे तो मैं रमज़ानों पे हेड कवर कर लेती थी। तो फिर मैंने सोचा कि रमज़ान आते हैं, रमज़ानों में भी हम हेड कवर करते हैं, तब हम अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर हम जो है ना हमेशा ही अल्लाह को याद करेंगे। और फिर ईद के बाद मैंने फिर हेड को कवर करना ही सही समझा, क्योंकि कोविड के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि कभी भी हम मर सकते हैं, तो हमें इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों भाई, मुझे जवाब दो अब इस चीज़ के लिए। कोविड के टाइम पे तो तुमने अल्लाह को याद कर लिया, क्या अब अल्लाह को भूल गई हो, या अल्लाह की बताई हुई बातों को भूल गई हो, या हिदायत को भूल गई हो, या इस्लाम को अब इस्लाम भूल गई हो क्या। इस्लाम में आया है ना हेड कवर करना, सीना कवर करना, कपड़े ढके हुए पहनना, ये सब चीज़ें करना। और अब क्या कर रही हो, क्या करके दिखा रही हो। अगर वाकई में देखना है ना हिजाब क्या होता है, तो उसको देखो। वो जो लड़की आपका मेकअप करती है ना, वो कभी भी अपना हिजाब नहीं हटाती। और अगर वाकई में देखना है ना, आपके करीबी लोगों का ही बता रही हूँ मैं, तो किसी दूर का बता ही नहीं रही हूँ। उसका देखो, जो राना राना करके एक लेडी आपसे मिलने आती है ना, जब भी कभी आपके कैमरे पर वो सामने आती है, तो बाकायदा अबाया पहना होता है, हिजाब पहना होता है, प्लस फेस पर उन्होंने मास्क भी पहना होता है, यानी कि वो होती है पक्की सच्ची हिजाबी। कि आपकी वीडियो में अपने काम से भले ही आई हो, भले ही उनका अपना कितना ही काम क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो ना अपना फेस खोलती हैं, ना अपने बाल खोलती हैं, ना अपना अबाया हटाती हैं। उनको कहते हैं पक्के सच्चे हिजाबी। तुम्हारी तरह नहीं, तुम तो ढोंगी हिजाबी हो। कहती है जब कोविड के टाइम पे ऐसा हो रहा था कि लोगों की सब जगह से मरने की खबर आ रही थी, तो उस दौरान मैंने सोचा था सिर्फ अब तो बस अल्लाह ही दिखाई दे रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, काम करना छोड़ दिया था, कोलैबोरेशन छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, और सिर्फ अल्लाह की राह में लग गई थी। अच्छा भाई, तब तो अल्लाह का डर था। तो क्या तुम्हें पता है वैसे कि अल्लाह हमें कब वापस बुला लेगा, है ना। कितने दिन की उसने मोहलत दी है। चलो, जब तो आपको न्यूज़ मिल रही थी कि लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे थे क्योंकि उनकी उतनी ही टाइम की ज़िंदगी लिखी हुई थी। हमें क्या पता हमारी 1 दिन की है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, 10 दिन की है। हम 1 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, 90 साल के होके मरेंगे, या 150 साल होके मरेंगे। वो तो जितने दिन की उसने ज़िंदगी दी है ना, वो है, लेकिन पता किसको नहीं है कि कितने दिन की है। तो हर एक दिन अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये झूठे नौटंकी या ढोंग नहीं करने चाहिए। और अगर अल्लाह का डर है तो वो डर दिखना भी चाहिए। ये नहीं, तुमने तो ये सोच लिया कि कोविड के टाइम में ही हम सिर्फ मर सकते थे, अब तो हम मरेंगे नहीं, अब तो हम अमर हो गए हैं। सब चीज़ें मैंने उस टाइम पे हिजाब वगैरह सब कुछ कर लिया। फिर जब सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी और कोविड का पीरियड भी जाने लगा, तब मैंने सोचा कि जब उस दौरान मैंने अल्लाह को याद किया था, तो चलो मैं अब इसको ऐसे ही रखती हूँ। नहीं, क्योंकि उस दौरान हिजाब स्टोरी का कुछ और ही चल रहा था, हिजाब का कुछ और कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो तुमने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले थे, और लोगों को ये पसंद आया था कि एक यंग लड़की ने अल्लाह के और दीन के रास्ते पर चलने का रास्ता चुना है, और इसने हिजाब कैरी कर लिया है। पहले सर खोलती थी, ये सब करती थी, लेकिन अब वो एक पक्की सच्ची हिजाबी हो गई है। हेड कवर करना, अच्छी चीज़ें सिखा रही है, अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही है। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, चलो भाई इसको फॉलो कर लेते हैं और इससे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। ये समझकर लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया था, तो तुम समझ गए कि भाई मुझे तो इसी में फ़ायदा है, और तुमने धीरे धीरे घर में सबको हेड कवर करवाना शुरू कर दिया। चाहे तुम्हारी आई हुई खाला हो, चाहे फिर वो तुम्हारी नानी हो, फिर चाहे कोई भी हो। और देख उससे पहले अगर आप देखोगे तो सिर्फ रमज़ान में इनकी भाभी हेड कवर करती थी, लेकिन बाद में भाई फिर भाभी ने भी देखा कि जो है पब्लिक पलटी मार रही है और पब्लिक हमारी किस तरह की ज़्यादा आ रही है, तो भाभी ने भी फिर वही सोचा कि चलो भाई, और कुछ नहीं तो कम से कम किचन के टाइम में या घर पे मैं सर पे दुपट्टा रख ही लिया करूँगी। तो
ये है तुम्हारी फेक हिजाब स्टोरी, जिससे आज की डेट में तुम बहुत ज़्यादा पछता रही हो, क्योंकि तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। अब तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम थी वो तो तुमने दूर कर ली, यानी कि जो तुम्हारी गंजेपन की जो प्रॉब्लम थी या बालों की जो प्रॉब्लम थी, मे भी तुमने उसमें ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि पहले से अब वो ग्रोथ ठीक हो रही है। क्योंकि जितनी बार भी दुपट्टा खिसका है और उसमें दिखाई दिया है तो वो उतने बाल कम नहीं है। मे भी शायद तुमने ट्रीटमेंट करा लिया है या वॉट एवर जो भी कुछ कराया हो, अब तुम धीरे धीरे करके अपने उनको हटा रही हो। कई बार रिसेंटली ये देखने को मिला है कि बहुत सारे बाल आपके नजर आ रहे हैं, आगे से बाल नजर आ रहे हैं, साइड से बाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि कान के पीछे दुपट्टा कर रखा है, लेकिन वो सारे के सारे जो बाल है वो आगे की तरफ को शोल्डर पे पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली वाले व्लॉग में जब भाभी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गई थी, जब उनका वो शूट डे था, तब ये कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गई थी वहां पर, तब भी वो दुपट्टे के कई सारे हैं और कई सारे स्क्रीनशॉट मैं इसके साथ लगा दूंगी, एक के बाद आप देख सकते हैं। ये है हमारी चालू अप्पी की फेक हिजाब स्टोरी। और ये फोटो देखो जरा, ये इन्होंने, ये एक हिजाबी दुल्हन है। किसी भी ऐसी हिजाबी दुल्हन को आपने देखा है? बॉडी शेप आगे से साफ दिखाई दे रही है, पूरी गर्दन खुली हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ एक मुडासा सा टोपी सी पहन ली है, जैसे वो लोग पहन लेते हैं ना, सिखों में पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसी। क्या इसको हिजाब कहते हैं? रियली में ये हिजाब है क्या? ऐसी हिजाबी दुल्हनें होती हैं? फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे बचाया, सेफ रखा और उस माहौल से मुझे निकाल कर लेकर आए। मुझे मतलब ये कहना चाह रही है कि मुझे जिंदा रखा, मुझे जीने का मौका दिया। तो जब अल्लाह ने मुझे उस टाइम बचा के रखा, तो मैं क्यों ना अल्लाह के राह पर चलूँ और मैं अल्लाह की बातों को ना मानूं। और अब क्या हो गया भाई, बताओ ना। अब अल्लाह का डर नहीं है क्या? या ये डर निकल गया है कि कभी भी अल्लाह ताला जो है ना, कभी भी ज़िंदगी किसी की भी ले सकता है? किसी को पता है? अमृत पी कर आई हो या तुमने कमिटमेंट कर लिया है कुछ अल्लाह से कि नहीं मुझे तो इतने साल के होने के बाद ही मरना है? भाई मरने का कुछ नहीं पता होता, अगले दिन का नहीं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है मुझे कल का दिन देखने को ना मिले, क्योंकि जितने दिन का उसने तय कर कर भेजा है उतने ही दिन आपको ज़िंदगी बितानी है और फिर उसको अपनी ज़िंदगी वापस ले लेनी है। क्योंकि ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये ऊपर वाले की दी हुई है। हमें यहाँ उतने ही दिन बिताने हैं जितने दिन की उसने हमें यहाँ पे जीने की मोहलत दी है। और ये झूठी, बस क्या ही कहूँ। चलिए, तो भाई ये मुझे था, क्योंकि मुझे ना बड़ा कुड़कुड़ रहा था। 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि इसकी हिजाब स्टोरी अचानक से मुझे परसों दिख गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं और रिएक्शन दूं इसके ऊपर। आई होप आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई स्टोरी के साथ या इनके कुछ और नए खुलासों के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।